नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं बिहार चुनाव की राजनीति और राजनीति पर उपजे विजय पर। वैसे बिहार का नाम ही है, अगर बिहार का संधि विच्छेद कर दिया जाए तो विजय प्लस हार, मतलब विजय को भी हार में मानते हैं और हार को भी विजय में मानते हैं। यही है बिहार, बी से विजय और हार से हार, बिहार। एक पुरानी कहावत है कि कट्ठी की हांगड़ी बार बार नहीं चढ़ती और फूल ही पुत्र पिता के कर्मन। निश्चित तौर पर राजनीति हो या वास्तविक जीवन, पिता के कर्मों का फल पुत्र को भोगना ही पड़ता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है और ऐसा वर्तमान राजनीति में स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। और एक बात और, इस बार की जनता ने यह तय कर दिया कि राष्ट्रवाद जातिवाद पर हावी है और वर्तमान समय में जिसने भी जातिवाद की राजनीति की उसका धीरे धीरे पत्ता साफ होना तय हो गया। पहले लालू प्रसाद यादव सर्व समाज की बात करके सत्ता पे आए और राजनीति की दुनिया में अपना सितारा बुलंद किया और अपनी भाषा शैली के नाम पर हमेशा पूरे देश में जाने जाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति का रुख बदला। जिस तरह से सारे नेता और समाज के लोग जाति और धर्म की राजनीति खेलने लगे, उन्होंने भी विशेष जाति का राजनीति खेलने लगे। और जैसे ही उन्होंने जाति के आधार पर राजनीति करना शुरू किया, उनकी सरकार गठबंधन में हो गई। और जैसे ही राजनीति का तबका जाति के आधार पर चलते जाता है तो उनका सत्ता से बेदखल हो जाला। इसी तरह उनके चाहने वाले भी लोग जातीयता की राजनीति करते रहे। पहले समाज की राजनीति की, उसके बाद आरजेडीए में जो हैं उनके लिए राजनीति की, या यूं कहे कि जो भी जाति की राजनीति करेगा वो जनता उसे नकार देगी। और वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी जाति और एक विशेष संप्रदाय और धर्म के नाम पर राजनीति शुरू की। पर उन्हें ये पता न होना चाहिए और उन्हें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में किसकी संख्या बल ज़्यादा है वही सत्ता पर काबिज रहेगा। पर राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आया। वो सेना में और न्यायालय में भी आरक्षण की बात करते हैं और उनके राजनीतिक जीवन में जातीयता आधार पर ज़्यादातर बात करते हैं। हर भाषणों में उनके जाति के शब्द टपकते रहते हैं। और जबकि जाति के आधार पर जिसने भी राजनीति में कदम रखा, निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक करियर तबाह हो गया। और ऐसा हुआ भी। बीपी सिंह ने भी जाति के आधार पर मंडल कमीशन लाकर अपना राजनीतिक करियर खत्म किया और आज बीपी सिंह का कोई नाम भी नहीं जानता। वहीं राहुल गांधी ने जाति के आधार पर और किसी विशेष धर्म के संरक्षण के नाम पर राजनीति शुरू की। राहुल गांधी को एक बात और कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी राजनीति में आने के पहले पुराने इतिहास को अपनी कांग्रेस के पढ़ लेना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास में जिस तरह से किसको और कब और कैसे संरक्षण और पद और प्रतिष्ठा दी जाती थी, इस बात का राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। और जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक भविष्य के दर्पण में हमेशा अंधकार ही रहेगा। तो बिहार की राजनीति ये साबित करती है, जातीय समीकरण के राजनीति पे जो चलते हैं उनका सुपड़ा साफ होना तय माना जाता है। हालांकि आज से 4 दिन पहले भी हमने ज्योतिष शास्त्र में डाला था कि एनडीए की सरकार बनेगी और वो हुआ भी। उसके कई आंकड़े हैं। अब बात प्रशांत कुमार की करें तो प्रशांत कुमार चाणक्य बनते घूमते थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि चाणक्य ने कभी स्वयं चुनाव नहीं लड़ा और चाणक्य ने अपने ज्ञान के दम पर दूसरों को सत्ता पर बैठाया। और चाणक्य बनकर जब कोई स्वयं सत्ता पर बैठना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उसको पराजय ही मिलेगी। उसके कुछ विशेष कारण हैं। उन्हें जनता में बनाए गए उम्मीदवारों का अनुभव नहीं था कि कैसे उम्मीदवार खड़े करना चाहिए और राजनीति में साम दाम दंड भेद का भी असर पड़ता है। ये प्रशांत कुमार के अंदर नहीं था और इस सारी चीज़ें बिहार से ही प्रकट होती हैं और बिहार के वास्तविक राजनीति को प्रशांत कुमार समझ नहीं पाए और इसीलिए प्रशांत कुमार बिल्कुल खारिज कर दिया आम जनता ने। अब दूसरी बात करते हैं जीत के हार और आंकड़ों के आधार पर। निश्चित तौर पर यह माना जाए कि 10,000 की राशि किसी भी रूप में समझा जाए एनडीए की जीत का कारण बनी। मध्य प्रदेश में उसको आजमाया, महाराष्ट्र में आजमाया और बिहार में भी आजमाया और सफलता निश्चित तौर पर मिली। या यूं कहें कि राजनीति में वोटों का समीकरण पैसे के बंदर बांट पर ही तय होता है, या जिस तरह से पैसे बांटे जाते हैं, जो पैसे बांटता है उसी की विजय होती है। वर्तमान सरकार सत्ता में थी और सत्ता में होने के कारण महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए और उन रुपयों के बदले महिलाओं ने वोट दी, क्योंकि उन्हें पता था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जैसे हमें भी हर महीने पैसे मिलेंगे।
या यूं कहें कि लोकतंत्र में पैसे के आधार पर राजनीतिकीकरण निश्चित तौर पर बहुत अच्छा तो नहीं है, पर वर्तमान राजनीति में जो चल रहा है उसको नकारा भी नहीं जा सकता। या ये भी कहा जा सकता है कि जो जात के आधार पर राजनीति खेला, और एक बात इससे और स्पष्ट समझ में आई कि जो ओबीसी और दलित की बात करते थे, इतने परसेंट है, उन्होंने उन्हें नकार दिया। जितने परसेंट का वो हल्ला करते थे उससे 5% भी सत्ता में अपनी सीटें नहीं ला सके। तो राहुल गांधी को अपने कांग्रेस के उस जमाने की राजनीति को समझना होगा, और कांग्रेस वर्तमान में हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को करना पड़ेगा। जब तक विशेष संप्रदाय के लिए ही राजनीति करने लगेंगे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए स्वयं चश्मा लगाएगी। दोस्तों नमस्कार।